अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। और दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर है, जहां गीदम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा हादसा टला है। मेन गेट के पास सीलिंग का हिस्सा गिर गया। बाल मरीज बचे हैं और परिजन भी बाल बचे। घटिया निर्माण की पोल यहां पर खुली है। तो ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां गीदम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहां पर एक बड़ा हादसा टला है। देखिए, हादसा तो हुआ है, टला इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मरीज और परिजन सुरक्षित है। मेन गेट के पास की सीलिंग जो है उसका एक हिस्सा अचानक गिर गया। घटिया निर्माण की पोल खुल गई है। वीडियो जरा आप देखिए। तो देखिए, जिस तरीके से अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण ही इतनी घटिया तरीके से किया जाएगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं, अगर वो अपना इलाज कराने पहुँचते हैं, वो चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, अगर वहीं पे वो किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं तो ये उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। ज़रा आप सोचिए। जाहिर सी बात है कि रिपेयरिंग नहीं की गई थी या मरम्मत घटिया तरीके से किया गया। यही वजह है कि इस निर्माण की यहाँ पर पोल खुल गई है। हालांकि एक सबसे बड़ी राहत की बात कि जो मरीज और परिजन हैं वो यहाँ पर बचे हैं। वेद प्रकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, क्लियर हम देख पा रहे हैं कि घटिया निर्माण था। बताएं जरा क्या कहना है जिम्मेदारों को, और एक बार जरा ये भी बताइए, निर्माण तो घटिया हुआ ही था, लेकिन क्या मरम्मत भी नहीं कराई गई थी समय पर? जी देखिए, कुछ महीने पहले ही यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया था। उसी के तहत ये सीलिंग सुधारी गई थी, लेकिन पिछले दिनों कुछ बारिश हुई थी जमकर, जिसकी वजह से ये घटिया निर्माण की पोल खुल गई है। बताया जाता है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे इसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन किस कदर ये घटिया निर्माण है इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जो मेन गेट के पास ही की जो सीलिंग है वो पूरी तरीके से भरभरा कर गिर गई है। हादसे के वक्त मरीज और परिजन अस्पताल में ही मौजूद थे। चूंकि मेन गेट है, वहां से आना जाना लगातार लगा रहता है, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि उस वक्त कोई भी ना तो वहां मरीज था, ना परिजन आना जाना कर रहे थे। तो इस वजह से एक बड़ा हादसा टल गया, ये कहा जा सकता है। साथ ही वेद प्रकाश, लेकिन देखिए, यहाँ पर तो राहत की बात ये रही कि जिस समय ये हिस्सा गिरा था सीलिंग का, उस समय कोई मौजूद नहीं था। पर हर बार थोड़ी ऐसा कुछ होगा। इस पर जिम्मेदारों का क्या कहना है? संज्ञान लिया जाएगा, रिपेयरिंग कराई जाएगी? जी बिल्कुल, हमने सीएमएचओ डॉक्टर राम टेके से भी इस बारे में बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस मामले में जो भी घटिया निर्माण हुआ है उन ठेकेदारों पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये सख्त निर्देश दिया जाएगा कि इस तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जहाँ भी अगर रखरखाव का अभाव या किसी कारण से टूट फूट जैसी स्थिति है, तो उन्हें तत्काल बारिश के दौरान ही मरम्मत करा ली जाएगी, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि फिलहाल इस पूरे मामले पर जो भी जिम्मेदार उन पर कार्रवाई की बात कही गई है, साथ ही ये भी आश्वासन दिया गया है कि रिपेयरिंग यहाँ पर कराई जाएगी।